सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई संत जन, कोई भी आए नर्मदा तट का, वो नर्मदा महारानी की गोद का पुत्र है, वो सुने कथा। रिश्ता मां नर्मदा शिव महापुराण की कथा सुनने बैठे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है सत्यता के मार्ग पर जब अपन चलते हैं तो दुनिया के कई दुख हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। दुख भले आए, पर यदि शिव की भक्ति आपके भीतर है, शंकर का स्मरण आपके भीतर है, तो वो दुख तुम्हारे सामने जरूर आएंगे पर आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आते, दुख तो आएंगे। जैसे धूप और छांव है, दिन और रात है, सुबह और शाम है, उसी तरह जीवन के पहलू में सुख और दुख है। जैसे एक चक्र चलता है ना, बहुत बड़ा चक्र जब चलता है जिंदगी का, चक्र में एक तरफ सुख है तो एक तरफ दुख है। बस इतना जीवन में स्मरण रहे कि जो व्यक्ति जब ज्यादा अहंकार में फूल जाता है, काम में, लोभ में, आसक्ति में, तृष्णा में, वासना में जब ज्यादा फूल जाता है, तो चक्र उसको उठाकर दूसरी जगह पटक सकता है, फिर वही जीवन शुरू हो सकता है। भगवान और आया एक बार श्री हनुमान जी महाराज के भीतर भी थोड़ा सा श्री हनुमान जी महाराज के भीतर भी छोटा सा, थोड़ा सा एक भक्ति का थोड़ी सी अभिमतता सामने प्रकट हो गई और भगवान राम बैठे थे सिंहासन पर। भगवान मेरे सीताराम सरकार सिंहासन पर बैठे हुए थे, हनुमान जी महाराज उनकी मस्ती में बैठे हुए थे। हनुमान जी महाराज ने आकर सीताराम सरकार से कहा, राघव जी से कहा, स्वामी मेरे मन में एक अभिलाषा है। क्या अभिलाषा? मैंने आपकी सेवा करी, आपकी सेवा में मैं लगा रहा, पर मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा? मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती का दर्शन करना। शिव और पार्वती का दर्शन करना है और मुझे कैसे भी बस शंकर और पार्वती का दर्शन मिल जाए। तो राम जी ने कहा एक काम करो ना, कैलाश पर चले जाओ, राम जी का शंकर भगवान और माता पार्वती का दर्शन मिल जाएगा। तो जाओ कैलाश पर, शंकर पार्वती का दर्शन करना है तो कैलाश चले जाइए। अब एक बात याद रखना, ये कथा आपकी और हमारी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस कथा। मेरे हनुमान जी महाराज जी को राम जी का दर्शन हो रहा है, मेरे हनुमान जी को सीता जी का दर्शन हो रहा है, मेरे हनुमान जी को माता कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जी का दर्शन हो रहा है, मेरे हनुमान जी को भगवान विष्णु का दर्शन हो रहा है, मेरे हनुमान जी को देवऋषि नारद का दर्शन हो रहा है, मेरे हनुमान जी को सभी देवी देवताओं का दर्शन हो रहा है। पर हनुमान जी ने ये संवाद भगवान राम जी से कहा कि मुझे शंकर और पार्वती का दर्शन नहीं हो रहा, उनका मुझे दर्शन करना। तो कहा आप कैलाश पर चले जाओ। हनुमान जी महाराज ने कहा कैलाश पर्वत पे, हाँ क्या वहां पर शंकर पार्वती का दर्शन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, जाओ जरा कैलाश पर। और हनुमान जी महाराज सीताराम 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 करते 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 कैलाश पर पहुंच। अब हनुमान जी तो कैलाश पर पहुंच गए तो बाहर नंदी बैठा हुआ। नंदी ने कहा, ए बानर कहां जा रहे हो? आप मुझे जानते नहीं है? नंदी ने कहा, मैं आपको पहचानता हूं, आप हनुमान जी है ना? हाँ। राम जी के सेवक है ना? हाँ। राम जी की भक्ति करते हैं ना? हाँ। यहाँ क्यों आए हो?
मुझे शंकर जी और पार्वती जी का दर्शन करना है। तो नंदी ने कहा हनुमान मैं तुम्हें दर्शन तो करा देता, मना नहीं है हनुमान जी, पर दिक्कत केवल एक छोटी सी है। सेमली अर्चन वालों, मां नर्मदा शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो, इसलिए नर्मदा जी की इस कथा को सुनना जरूरी है। क्या हनुमान जी को शंकर जी का दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्या कमी रह गई थी हनुमान जी के पास में? जो राम जी की सेवा में दिन रात डूबे हुए थे, उनके पास कमी क्या थी? जो माता सीता के कहने पर अपने तन पर सिंदूर डाल लेते हैं, उनके पास कमी क्या थी? जो दौड़कर लंका पर चढ़ाई कर सकते हैं, उनके पास कमी क्या रह गई थी? जो शंकर और पार्वती का दर्शन नहीं हुआ कैलाश जाने पर। जो पल में लंका में आग लगा सकते हैं, वो शंकर और पार्वती का दर्शन क्यों नहीं पा रहे? कभी विचार करना, सेमली हरचंद में रहने के बाद भी, सेमली हरचंद के आसपास में रहने के बाद भी 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर रहने के बाद भी अगर आप शिव महापुराण की कथा में नहीं पहुंचे हैं, पंडाल तक नहीं पहुंचे हैं, तो ऐसा क्या कर दिया था आपने कि भगवान की कथा तक में नहीं पहुंच पा रहा हूं? और जो पहुंच गए हैं उनने कौन सा पुण्य करा होगा? मेरा तो माताओं से भी कहना है, अपने अपने पतियों से कह देना, कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है और किसके लिए जोड़ रहे हो? सवेरे 8 बजे से दुकान खोलकर बैठते हो, रात के 9 बजे तक दुकान खोलकर बैठते हो, किसके लिए कमा रहे हो? पत्नी और बच्चों के लिए। जब अंतिम समय में प्राण छूटेंगे और ऊपर जाओगे, तब वो यम के दूत भी कहेंगे, दुकान पर बैठकर नौकरी में, सर्विस में झूठ तूने बोला, प्रपंच तूने बोला, गलत तूने बोला, छल तूने करा, कपट तूने करा, बेईमानी तूने करी, इसलिए तुझे नरक भोगना पड़ेगा। तो वो जीवात्मा कहती है मैंने तो अपनी पत्नी के लिए कमाया था, मैंने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कमाया था, मैंने बच्चों के लिए करा था, इसलिए मैंने झूठ बोला था, इसलिए मैंने कपट करा था, तो मुझे नरक भेज रहे हो तो मेरी पत्नी और बच्चों को भी भेजो। तो यम के दूत कहेंगे झूठ तूने बोला, छल तूने करा, कपट तूने करा, बेईमानी तूने करी, इसलिए सुन ले भेरू, भोगेगा भी तू, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। तो मेरी माताओं से निवेदन, तुम तो जोरदार खजूर वाली चोटी वोटी बना के रहे हो, अपने कोई टेंशन नहीं, जरा सी रत्ती भर की जो होगा, आग लगे बस्ती में अपन रहे हो मस्ती में। बस इतना जरूर करना कि अपने अगर सेमली हरचंद के 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के दायरे में रहते हो, तो एक बार पति से जरूर कह देना, सुनो जी सुनो, मैंने कथा का सुना है, नर्मदा भी नहा लेंगे और नर्मदा की शिव महापुराण भी सुन लेंगे, जरा चले के 5 मिनट होके आए, चले। बैसाख महीने में जो नहीं आ पा रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, ये शिव महापुराण की कथा, नर्मदा जी और शंकर की कथा आपके दरवाजे तक आ रही है, दिल से डुबकी लगाओ, और कोई इससे बाँचने वाला कोई दूसरा नहीं, शिव शंकर है, करवाने वाला कोई दूसरा नहीं, शिव शंकर है, और सुनने वाला कोई दूसरा नहीं, शिव शंकर, कोई दूसरा। जो मैं कहते हैं ना कि मैं बाँच रहा हूं या मैं कर रहा हूं या मैं करवा रहा हूं, उनका मैं तो कहीं पर भी टूट सकता। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, मेरे मुंह से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगा। एक गांव का व्यक्ति दौड़ के अपने घर गया, पत्नी से जाकर कहा, सुन पिताजी की अस्थियां रखी थी, कहाँ है? पत्नी बोली, क्यों, तुम गंगा जी जा रहे हो? पति बोला, फालतू की बात मत कर, गंगा जी जाने की जरूरत नहीं है, गंगा ही अपने गांव में आ गई है। अच्छा हाँ, तू बता पिताजी की अस्थियां कहाँ धरी? तो के वो कबेलू पे धरी, मगरी के ऊपर। तो उन्होंने जो ऊपर कबेलू पे अस्थि धरी थी उसको निकाली और सिलवट्टे पे उस पे
चटनी बनाने का। जम के तो बोलो क्या बोलते हैं उसको, सिलवट्टा, उसको वो लुड़िया से रगड़ के और उसकी चटनी बना के उसे पीस के पुड़िया। तो पत्नी के इसको तुम्हारे पिताजी की हड्डियों को पीस क्यों रहे हो? पति बोला तू फालतू की बात मत कर, जहां से गंगा निकल रही है वो छोटी सी जगह है। और पीस के पुड़िया बांध के कथा में बैठ गए। और कथा में बैठा और जैसे ही महाराज जी ने फिर दूसरे दिन कहा मेरे मुंह से 7 दिन तक गंगा बह रही है ने तुम सब डुबकी लगा। इतने में तो खड़ा हो गया, रुको महाराज थोड़ा सा प्रसाद खा। और खड़े होके जो महाराज जी के दिया, महाराज जी ने वही व्यास पीठ पे लेके मुंडा में धरा। और मुंडा में धरते उसी ने दांत में जो चर्र बोला। और चर्र बोलते थे तो महाराज जी ने पूछा क्या खवा दो, क्या खवाया? तो के गुरुजी तुम ही बोल रहे थे 7 दिन तक गंगा बह रही। तो मैंने सोचा पिताजी की अस्थियों को गंगा जी में खवाना था, तो मैंने सोचा यही खवा। तो जहां मैं जुड़ा हुआ है, जहां पर अहंकार जुड़ा हुआ, वो अहंकार कभी भी समाप्त हो सकता। दुनिया के लोग चने के झाड़ पर चढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे। बहुत बढ़िया लिखा, बहुत बढ़िया कहा, बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार। और तुम्हें चढ़ा 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 ऊपर से नीचे पटक देंगे, बहुत जोरदार। पर तुम्हें समझाना है, अपनी बुद्धि से चिंतन कर कर कहना है सुनो जी कथा रसतत्व हो रही है और स्मरण करना, कथा सुनो। बड़ी मुश्किल से मिलती है। हनुमान जी राम राम भज रहे हैं, सीता राम भज रहे हैं, पर कहां राम? मुझे शिव जी का दर्शन करना, शिव जी का दर्शन। ओ हनुमान जी से नंदीश्वर कह रहे हैं कि तुम्हें शंकर जी का दर्शन नहीं हो सकता, वापिस लौट जाओ। मुझे जानते हो आप? हनुमान जी ने कहा मुझे पहचानते हो? हाँ पहचानता हूं। जब थोड़ा सा अहंकार व्यक्ति का ऊपर बढ़ता है ना, तो वो कह देता तुम मुझे जानते हो। कई जगह कथा करने जाते हैं ना, तो वहां पर लोग आकर बोलते हैं हम उनके आदमी हैं, तुम हमें पहचानते हो? कई लोग कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष लेने आते हैं, तो वहां पर आकर कहते हैं हम उनके आदमी हैं, तुम हमें पहचानते हो? तो वहां पर जो कार्यकर्ता होते हैं वो कहते हैं हम भी शंकर के आदमी हैं, पहचानते हो? सबके लिए समता का भाव होना चाहिए। अगर एक गरीब व्यक्ति भी रुद्राक्ष लेने खड़ा है तो एक सेठ साहूकार भी रुद्राक्ष लेने के लिए खड़ा हुआ है। समता का भाव रखिए, दृष्टि में सम रखिए। कितना बड़ा दोष है साहब, सनातन धर्म के भीतर कितना बड़ा दोष बताया जरा देखिए। पहले जब शादी होती थी तो शादी में जब लोग भोजन करने बैठते थे, तब एक पंगत भंडारे की जब भोजन करने बैठते थे, भंडारे की या संत भोज की या साधु भोज की जब पत्तल लगती थी, पंगत लगती थी, विवाह की जब पंगत लगती थी, तो एक जैसी पंगत जब लग जाती थी, उस पंगत में लगने के बाद एक साथ भोजन चालू होता था। बोलो सही है कि गलत है? एक साथ भोजन करने के बाद लोग उठते थे, एक साथ भोजन करने बैठते थे और एक साथ उठते थे। और जो परसगारी करने आता था, गुलाब जामुन लेकर आया, चाहे बर्फी लेकर आया, चाहे पूड़ी लेकर आया, चाहे सब्जी लेकर आया, सबसे पूछते 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 जाता था
ये नहीं कि उसका पहचान वाला वहां बैठा है तो वहां पहुंच गया और गुलाब जामुन दे दी। क्यों? क्योंकि अगर पहचान वाले को गुलाब जामुन दे दी और यहां से लेकर वहां तक में अगर 14 लोग बैठे हुए हैं, 15 लोग बैठे हुए हैं, उन 15 लोगों को नहीं पूछा और उनको अगर गुलाब जामुन नहीं दिए तो वो 15 के भूखे रहने का दोष तो जिसने अपने पहचान वाले को गुलाब जामुन दिए उसको लग जाता था और 1 वर्ष तक उसको अन्न का निवाला देवयोग से नहीं बनता था। क्यों आई पृथ्वी पर नर्मदा जी? शंकर भगवान के शरीर का पसीना नर्मदा जी के रूप में कैसे प्रकट हो गया? क्यों आई पृथ्वी पर? कौन थी ये पूर्व में? हम तो केवल इतना जानते हैं कि शंकर जी के शरीर का पसीना निकला तो नर्मदा। नर्मदा थी कौन? इसका पूर्व जन्म क्या है? कौन थी? ऐसा क्या तप कर दिया इस नर्मदा ने जो पृथ्वी पर आ गई शंकर जी के शरीर के पसीना बनकर? बहुत सारे प्रश्न हैं मां नर्मदा जी से जुड़े हुए कि पूर्व में नर्मदा कौन थी, कहां से आई? शंकर भगवान के शरीर का पसीना और 12 वर्ष की प्रकट हो जाना, अमरकंटक में आ जाना, मेखल की सुता बन जाना, मेखल की बेटी बन जाना और सोनभद्र के साथ में विवाह का प्रस्ताव हो जाना, ये तो सब बात आप लोगों ने सुन रखी है, इसका कोई वो नहीं। पर मूल बात पर चलना है शिव महापुराण की कि नर्मदा पूर्व में कौन थी, कौन थी, क्यों आई? कौन है? जिसके तप साधना स्मरण में जीव डूबा रहता है, वो कौन है? तेरे जल में नहा के सब तर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब तर जावे रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, रेवा ओ रेवा, रेवा ओ रेवा, रेवा ओ रेवा, तेरे जल में नहा के सब तर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब तर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सारे तर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब तर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब तर जावे रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब तर जावे रेवा हो रेवा।
पीछे वाले भी दोनों हाथों से ताली से बजाएं। हर तरफ से बोल नर्मदा महारानी की। तेरे ही जल में ब्रह्मा बसते हैं, तेरे ही जल में ब्रह्मा बसते हैं, तेरे ही जल में ब्रह्मा बसे हैं, तेरे ही जल में विष्णु बसते हैं, तेरे ही जल में विष्णु बसे हैं। रेवा हो रेवा, 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 तेरे ही जल में ब्रह्मा बसते हैं, तेरे ही जल में विष्णु बसते हैं, तेरे जल में ही साधु नहावे हो रेवा मैया, तेरे ही जल में साधु नहावे हो रेवा मैया, हो रेवा मैया। दोनों हाथों से बड़े आनंद में भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। जय हो शंभो। तेरे जल में नहा के सब तर जावे, रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब कर जाते रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब तर जावे, रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब तर जाए रेवा हो रेवा, 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 ओ रेवा हो रेवा, 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 हो रेवा हो रेवा, हो रेवा हो रेवा, ओ रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, हो रेवा हो रेवा, हो रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब तर जावे, रेवा हो रेवा, तेरे जल में
के सब तर जावे रेवा हो रेवा। तेरे जल में नहा के सब तर जाए रेवा हो रेवा। तेरे जल में नहा के सब तर जावे रेवा हो रेवा। तेरे जल में नहा के सब तर जाए रेवा हो रेवा। तेरे जल में नहा के सब तर जावे रेवा हो रेवा। तेरे जल में नहा के सब तर जाए रेवा हो रेवा। नर्मदे हर हर महादेव। मैया नर्मदा की कथा नर्मदा शिव महापुराण कह रही है। श्री हनुमान जी महाराज को रोग दिया श्री नंदीश्वर। नंदी ने रोक दिया। श्री शिवाय नमस्तो। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने पंडाल में सुन रहे हो, आज मंत्र का जाप कर लो अक्षय होने के लिए। श्री शिवाय नमस्तो। मंत्र का जाप शिव महापुराण के बीच में जब भी आए उसको जरूर करना और बाद में अपने हृदय की बात शिव जी से कह देना कि मैं इस कथा को इसलिए सुन रही हूं कि मेरी ये मनोकामना है। मैंने सुना है कि शिव महापुराण के भीतर अगर इस मंत्र का जाप कर कर दिल की बात कही जाती है तो वो 3 महीने में पूर्ण होकर बाबा कथा में बुला ही लेता है। आप मेरे मन की कामना को पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तो। श्री शिवाय नमस्तो। श्री शिवाय नमस्तो। श्री शिवाय नमस्तो। हनुमान जी महाराज को नंदीश्वर ने रोक दिया। रुको, तुम शंकर पार्वती का दर्शन नहीं कर सकते, अंदर नहीं जा सकते। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैं शंकर पार्वती का दर्शन नहीं कर सकता कैलाश पर? कभी यदि रोज मंदिर जाते हो, रोज भगवान के दरवाजे जाते हो और कुछ दिन से तुम्हारा मंदिर जाना बंद हो गया या भगवान शंकर को जल चढ़ाना बंद हो गया या शंकर का भजन बंद हो गया या स्मरण बंद हो गया, तो विचार करना कि तुमने कौन सा ऐसा कर्म कर दिया कि भगवान मुख तक नहीं देखना चाहता। बहुत ध्यान देना महाराज। जब हमारा कुछ बेकार समय चालू होता है ना, हम बहुत पैसे वाले बन गए, बहुत धनपति बन गए, हमारे पास में बहुत संपदा आ गई, हम बहुत अच्छा भजन करने लगे, हम बहुत अच्छा दान पुण्य करने लगे, हमने बहुत अच्छा मंदिर का आनंद कर लिया, हमने बहुत सारा सत्कर्म कर लिया, हमने बहुत सारी दुकानें खोल ली, हमने बहुत सारा व्यापार बढ़ा लिया, हमने बहुत अच्छी नौकरी लग गई, हमने बहुत अच्छा सर्विस करना चालू कर दिया। ये सब कुछ होने के बाद में तुम रोज मंदिर जाते थे, रोज पूजन करते थे, रोज अर्चना करते थे, सब कुछ भगवान ने दे दिया। और जब तुम्हारा विनाश का समय आता है, जब तुम्हारा दुख का पल आता है, जब तुम्हारी तकलीफ का समय आता है, तब भगवान तुम्हारा खाना पीना बंद नहीं करता। भगवान कभी तुम्हारा भोजन बंद नहीं करेगा दुख के समय पर। भगवान कभी तुमको आकर थप्पड़ नहीं मारेगा दुख के समय पर। भगवान कभी तुम्हारे कानों में आकर नहीं कहेगा कि अब तेरा बेकार समय आ गया। भगवान कभी तुम्हारा घर जमीन जायदाद नष्ट नहीं करेगा दुख के समय पर। भगवान सबसे पहले जब तुम्हारा दुख का समय आने वाला होता है, तब भगवान सबसे पहले एक काम करता है। कौन सा काम? अपने मंदिर में आना तेरा बंद कर देता है। इतना काम करा देगा, इतनी व्यस्तता दे देगा, इतनी व्यस्तता दे देगा, इतना काम लाकर छोड़ देगा कि तू मंदिर जाना जम के तो बोलो छोड़ देगा।
धीरे धीरे तू मंदिर जाना छोड़ेगा। पहले एक आध दिन छूटेगा, कहीं शादी ब्याह में जाना है, कहीं पार्टी में जाना है, कहीं घूमने जाना है, मंदिर छूट गए। फिर धीरे 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 15 दिन मंदिर छूटेंगे, फिर 20 दिन छूटेंगे, फिर 1 महीना छूटेगा, फिर 2 महीना छूटेगा, फिर शरीर में कष्ट आने लगेगा तो मंदिर नहीं जा पाऊंगा, आज मुझे वहां जाना है मंदिर नहीं जा पाऊंगा, आज मुझे वो करना है मंदिर नहीं जा पाऊंगा। धीरे धीरे 5 महीना 6 महीना मंदिर में जाना भगवान बंद करवा देता है। क्यों? क्या कारण है? किसी ने भगवान से पूछा तुम ऐसा क्यों करते हो, मंदिर जाना क्यों बंद करवा देते हो? भगवान बोले जब ये दुख में आएगा, तकलीफ में आएगा, कष्ट में आएगा, कष्ट की घड़ी जब इसके पास में आएगी तब मैं इसको दुखी नहीं देख सकता। और मेरे मंदिर में आता है, लोग क्या कहेंगे? खूब कथा सुनती थी, टीवी खोल के आस्था चैनल के सामने बैठी रहती थी, दिन भर मोबाइल पर सुनती थी, इतना जब पशुपति व्रत करती थी, और अगर इसको दुख आएगा तो लोग, अगर ये मंदिर आती रही आता रहा और दुख आ गया तो लोग क्या कहेंगे? इतना मंदिर जाने वाले के ऊपर इतना दुख आ गया, तो लोग कुछ तो कहेंगे ना। फिर नाम इसका खराब नहीं होगा, नाम तो देव अधिदेव महादेव का खराब होगा। इसीलिए भगवान ने कहा सबसे पहले मैं इसका भजन छुड़ाऊंगा, मंदिर छुड़ाऊंगा, कीर्तन छुड़ाऊंगा, नाम जाप छुड़ाऊंगा, कथा सुनना छुड़ा दूंगा, तब फिर दुख आएगा, चल जाएगा। तो एक निवेदन आप सबसे है, प्रभु तेरा द्वार न छूटे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा संगी छूटे, साथी छूटे, सब कोई छूटे, छूट जाए परिवार, प्रभु तेरा द्वार ना छूटे। हे भगवान, सब कुछ छूट जाए, हमारा कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते सब कुछ छूट जाए, पर इतनी कृपा मेरे भोलेनाथ करना, नहीं छूटे तेरा भजन और कीर्तन, ना सत्संग छूटे, नहीं छूटे तेरी कथा कीर्तन, ना पुराण छूटे। हे भगवान, सब छूट जाए पर ये नहीं छूटे। अगर ये छूट गया तो फिर समझ लो घड़ी चलते 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 दुख की ओर आने लगी, फिर आने लगी। तेरे दरवाजे की चाकरी, तेरे दरवाजे की नौकरी, एक पत्र आया, देखिए जरा लोग पशुपति व्रत किस किस चीज के लिए करते हैं, जरा समझिएगा, बहुत सुंदर बात है। मेरा नाम रक्षा चौरसिया, ग्राम सिंहपुर, बड़ा जिला नरसिंहपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो रक्षा जी चौरसिया तो खड़ी हो सकती हैं, दोनों हाथ हिला दें एक बार खड़े होकर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दीजिए। रक्षा चौरसिया पीछे है क्या? दोनों हाथ हिलाओ बेटा, हाँ ठीक है, दिख गई। हर हर, एक बार फिर से हाथ हिलाइए, हर हर महादेव। रक्षा जी आपने लिखा है, मेरे माता पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था, पर बाबा की कृपा से मेरे माता पिता ठीक हो गए। गुरुदेव, 1 से 1.5 एकड़ खेत में गन्ने की फसल लगाई हुई है। गन्ना कटने के बाद उसमें तुरंत पानी की जरूरत पड़ती है,
पानी डालना ही पड़ता है जब गन्ना कट जाए। उसके बाद परिवार में विवाद चालू हुआ गुरुदेव, और पानी नहीं दे पाए गन्ने की फसल, गन्ना कटने के बाद। तब बिना पानी के गन्ने की फसल बेकार हो जाती है अगर कटते से पानी ना मिले। 3 महीने हो गए थे पर पानी नहीं डाल पा रहे थे गुरुदेव। तब आखिरी आपने कहा था कि शंकर पर छोड़ दो और शंकर पर भरोसा करो, शिव जी का स्मरण करो। तब मम्मी ने, माता जी ने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा केवल जल के लिए, क्योंकि परिवार के लोग पानी देना बंद कर दिए गुरुदेव। तभी उस समय पर सिंचाई का कोई काम नहीं था, तो भी मां नर्मदा की कृपा हुई और शिव की कृपा हुई। पशुपति व्रत का 5वां सोमवार पूर्ण हुआ और सिंचाई का पानी अपने आप ही सिंचाई के उस नहर में आ गया। जो छोड़ा नहीं जा रहा था अपने आप उस नहर में आ जाता है और सिंचाई कर दी जाती है। और मां नर्मदा की कृपा से और शिव की कृपा से वो पशुपति व्रत फले और आज फिर गन्ने की फसल खड़ी हुई है। ये शिव की कृपा है। मतलब एक विचारणीय बात है कि आज के समय में लोग पशुपति व्रत पर, भगवान शंकर पर कितना विश्वास करते हैं कि जरा सा भी दुख आया तो शंकर की शरण जाना है, और बिल्कुल सत्य है। छूट जाए संसार प्रभु तेरा, द्वार न छूटे। बस भगवान से ये निवेदन करते रहना कि भगवान सब कुछ छूटे। माना दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है, कष्ट आ रहा है, पर दुख की घड़ी में भी जिस समय पर सुख और दुख का मिलन होने वाला होता है, सुख जा रहा होता है, दुख आ रहा होता है, उस मिलन के बिंदु में शंकर की भक्ति और शंकर का द्वार और शिव महापुराण को कभी मत छोड़ना, तो शंकर उस दुख की घड़ी में तुमको नहीं छोड़ेगा। वो दुख की घड़ी में नहीं छोड़ेगा। प्रत्येक समस्या का हल एक लोटा जल शिव को चढ़ाते रहो, बस फिर दुख आएगा भी तो मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी। ओ भोले मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जाऊंगी। शिव की कृपा से बाबा से कहना कि मेरा द्वार, मंदिर, चौखट, शिव महापुराण, शंकर का भजन ना छूटे। हनुमान जी मुझे अंदर जाने दो। नंदी करे नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। क्यों? तुम्हें शिव और पार्वती का दर्शन नहीं मिलेगा। ऐसा मैंने क्या कर दिया जो शंकर और पार्वती का दर्शन नहीं मिलेगा? विचार करना, ऐसा क्या कर दिया जो शिव महापुराण तक नहीं पहुंच पा रहा? आज मैं कथा नहीं देख पा रहा हूं, आज मैं नर्मदा शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर या टीवी पर या पंडाल में नहीं सुन पा रहा हूं। ऐसा मैंने क्या करा जो मेरी कथा छूट गई? क्या करा जो शिव नहीं मिल रहे? क्या आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्या कारण है जो आप नहीं हैं? कहा
एक कारण है। नंदी बोले हनुमान जी से, शंकर और पार्वती का दर्शन नहीं मिल रहा है तो इसका एक कारण है। बहुत अच्छे से सुनना मेरी जीजियों माता। पशुपति व्रत 1 कर लिया, काम नहीं हुआ। 2 कर लिया, काम नहीं हुआ। 3 कर लिया, काम नहीं हुआ। हारना मती। क्यों नहीं हुआ? क्या कमी रह गई? उस कमी को हमें ढूंढना है। कारण क्या है? क्या मैंने दिया लगाते समय कुछ भूल कर दी? पहला दिया जब पशुपति व्रत का जब मैंने मंदिर में सबसे पहले सोमवार को लगाया था, तो पहला दिया जलाते समय मेरे मन की कामना और नाम और गोत्र बोलना था। क्या मैंने वो नहीं बोला? क्या मैंने दिया जलाते समय अपना नाम गोत्र और भगवान से प्रार्थना नहीं करी कि मैं इसलिए तुम्हारा पशुपति व्रत कर रहा हूं? प्रथम दिया, और जो मैंने कामना करी वही कामना छठा दिया जब पहले दिन का मंदिर घर के दरवाजे पर लगाया, घर की ओर मुख कर कर, दरवाजे की ओर मुख कर कर, सीधे हाथ पर जो दिया लगाया, क्या उस समय पर मैंने फिर कामना नहीं करी? कुछ तो मेरी कमी रही होगी, हो सकता। क्या मैं प्रसाद का हिस्सा 3 घर से करके ले गए? जो हिस्सा मुझे मंदिर के अंदर बैठकर करना था प्रसाद का, कहीं मैंने घर से तो कर नहीं ले गई हूं। जो प्रसाद मैंने बनाया था वो प्रसाद बहुत सारा तो नहीं बना लिया कि मैंने आज खीर का प्रसाद बनाया तो 1 भगोनी भरकर बना लिया कि घर के लोगों के भी काम आ जाएगा और भगवान का भोग भी हो जाएगा। तो ये गलती तो नहीं कर गई? कहीं मैंने हलवा बनाया तो ढेर सारा तो नहीं बना लिया कि मैं घर के लोग भी खा लेंगे और शंकर जी को भी भोग लग जाएगा? इस हिसाब से तो मैंने हलवा नहीं बनाया। तो हलवा आधा तो कढ़ाई में छोड़ दिया और आधा ले गई मंदिर और उसके 3 हिस्से कर दिया। कहीं ये गलती तो नहीं? गलती करी है मतलब ये निश्चित है, इसलिए वो पशुपति व्रत की बाबा ने तुम्हारी नहीं सुनी। क्या विचार है? सेमली हरचन वाली जी विचार क्या है? बोलो, सही है कि गलत है? कई लोगों की आदत रहती है थोड़ा ज्यादा बना लेती हूँ, सबके काम आ जाएगा। मैं अकेली ले आऊंगी प्रसाद और लोगों का मन तो उनमें बच्चा हुआ सबके हिसाब से बनाया, शंकर जी के हिसाब से नहीं। एक फूल बगीचे से तोड़ो, ध्यान देना जरा। एक फूल बगीचे से तोड़ा, किस लिए तोड़ा? ये फूल मैं भगवान के चरणों में चढ़ाऊंगा। और एक फूल तुमने बगीचे से तोड़ा, क्या जोरदार लग रहा है, उसके जूड़े में सजाऊंगा। अंतर है कि? अरे बोलो तो जम के, है ना? एक परमात्मा के लिए और एक जगदम्बा के लिए अंतर है कि नहीं है? अब वही फूल तोड़ के तुमने जब भगवान को दिया तो भगवान प्रसन्न हो गए, और वही फूल तोड़ के तुमने जगदम्बा को दिया तो वो भी तो प्रसन्न हुई कि नहीं हुई? वही प्रसन्न तो हो। अब जगदम्बा प्रसन्न होगी और भगवान प्रसन्न होगा, दोनों में अंतर क्या है? जब जगदम्बा ज्यादा प्रसन्न होती है तो तुमको प्रसन्न करती है, और तुमको प्रसन्न करती है तो तुमसे कुछ वर मांग लेती है। मेरे मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया। बोलो, सही है कि गलत? अरे बोलते तो जाओ सेमली हरचन वालों, सही है। और भगवान को पुष्प दिया और भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान ने तुमसे कुछ मांगा क्या? नहीं, उल्टा दे दिया। जा, मैं तेरे कुबेर का खजाना खोल देता हूं भंडार वाला। शिव में और अंतर है संसार। फूल वही है। हलवे का प्रसाद घर में जो मीठा बना रहे हो वो उतना ही बनाना जिसके लिए बना रहे हो। मां सब्जी बनाती है ना
तो उसको मालूम है मेरे बड़े बेटे को, मेरे छोटे बेटे को बैंगन की सब्जी अच्छी लगती है, तो वो छोटे बेटे के हिसाब से बनाएगी, बड़े बेटे के हिसाब से बनाएगी। पत्नी अगर कुछ बनाती है ना तो उसको मालूम है इनको केरी की लौंजी बहुत अच्छी लगती है, तो वो पुदीना डालकर अदरक पीस कर लौंजी बनाएगी उसके लिए, जिसके लिए बनाना। जम के बोलो तो वो केरी की लौंजी उसको पसंद आएगी कि नहीं आएगी? उसके लिए बनाई। लक्ष्य एक बनाया कि मैंने लौंजी उनके लिए बनाई है, माँ ने बैंगन की सब्जी पुत्र के लिए बनाई है। लक्ष्य एक बनाया, मैंने ये सामान उसके लिए बनाया। पर हलवा बनाते समय तुम्हारा लक्ष्य बदल गया, और लक्ष्य क्या हो गया कि थोड़ा ज्यादा बना लेती हूँ तो परिवार वाले भी खा लेंगे, मतलब लक्ष्य उधर पहुंच गया। अब भगवान को भोग लगाने के लायक नहीं बचा, इसलिए तुमने जाकर 3 हिस्सा भी करा, दिया भी जलाया, सब कुछ करा, फिर भी शंकर जी ने नहीं सुनी। 4-4 बार कर लिया। एक सोमवार तो तुमने दिल से प्रसाद बनाया, और दूसरे सोमवार में तुमने सोचा था ज्यादा बना लेती हूँ, इनकी भी काम आ जाएगा, आज मेरे परिवार वालों भी काम। तो लक्ष्य बदल गया, लक्ष्य बदला तो काम गया। अर्जुन से पूछा गया डाली पे क्या दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है? तोते की आँख। सबसे पूछा तो कि डाली दिख रही, ने तोता दिख रहा, ने ऐसा दिख रहा, ना वैसा दिख रहा, ने पत्ता उड़ रहा, पर उसने कहा मुझे केवल नेत्र नजर आ रहा है, इसके सिवाय कुछ नहीं। पशुपति व्रत करने वाले ध्यान से सुन लें, जिस समय भगवान का प्रसाद बनाए उस समय तुम्हारा लक्ष्य तोते की निगाह जैसा शंकर का होना चाहिए कि मुझे शिव के लिए बनाना है, संसार के लिए नहीं। निगाहें बदली, नजारे बदल गए। हलवा जा जैसे ही बढ़ गया तो व्रत भी बदल गया। तुम्हारे बढ़ने से व्रत बदल गया, अब ये लक्ष्य बदल गया, लक्ष्य चला गया। कथा में एक लाइन आती है, जैसे इन्होंने लिखा, स्वर्गीय श्री नीलेश जी सोनी जी की स्मृति में शिव महापुराण की कथा हो रही है, तो ये लक्ष्य बनाया गया नीलेश जी सोनी की स्मृति में, मतलब जिसके निमित्तार्थ कथा हो रही है ये पक्का है वो 7 दिन में एक बार कथा सुनने किसी भी रूप में आएगा, वो सुनकर जाएगा, ये निश्चित था। कहीं पर भी सुने वो सुनेगा, लक्ष्य उसका बना। आप लोगों ने लक्ष्य बनाया है, मैं कथा सुनने बैठी हूं, मेरे बच्चे का रिजल्ट आने वाला है, नौकरी लग जाए, व्यापार चल जाए, जो लक्ष्य लेकर बैठते हो 7 दिन में कथा सुनने के बाद वो लक्ष्य पूरा करना देवाधिदेव महादेव के हाथ में होता है कि उसको पूरा करना ही पड़ेगा, निश्चित है कि वो पूरा करेगा। और जितने लोग यहाँ कथा सुनने बैठे हैं ना, 3 महीने बाद तुम जो लक्ष्य लेकर बैठे हो, 7 दिन की पूरी कथा सुनने के बाद तुम खुद अगली कथा जहाँ होगी वहां पत्र भेज दोगे कि हमने ये कथा सुनी थी और बाबा ने हमारी कथा सुन ली। तो ये लक्ष्य था। लक्ष्य निश्चित कर। अब पूछा गया, हनुमान जी ने पूछ लिया कि मैंने कमी क्या रख दी? मैं तो भगवान का भजन करता हूं, राम कहूं सिया राम कहूं, दिन रात कहूं सिया राम कहूं, राम कहूं सिया राम कहूं, राम कहूं सिया राम कहूं, सुबह शाम कहूं सिया राम कहूं। मैं सुबह शाम दिन रात राम सीताराम कहता हूं, फिर मुझ में कमी क्या रह गई जो शंकर और पार्वती का दर्शन नहीं हो रहा? हमारा पशुपति व्रत भगवान स्वीकार नहीं कर रहे, उसमें कमी क्या रह गई?
मैंने रोज एक लोटा पानी चढ़ाया, कमी क्या रह गई? चावल का दाना चढ़ाया, कमी क्या रह गई? मैंने बेलपत्र चढ़ाई, कमी क्या रह गई? मैंने भजन भी करा, कमी क्या रह गई? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई, कमी क्या रही है हमारी? किसी किसी की कथा पक्की होने के बाद भी कैंसिल हो जाती, कई बार, वैसे तो बहुत मुश्किल है पर हो जाता। तो विचार करना कि क्या कमी रह गई, क्यों, क्या हुआ, बाबा क्यों नहीं चाहते, क्या रहा, सत्य क्या रहा? मेरी बहुओं से भी निवेदन है, एक बहू के प्रति सास का मन ज्यादा रहता है, एक के प्रति कम हो जाता है। जिसकी कम हुआ वो सास की बुराई ना करे, देवरानी की बुराई ना करे, जेठानी की बुराई ना करे, वो ये छाटे कि मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई जो मैं माता पिता का प्रेम नहीं पा पा रही हूं, मैं माता पिता का स्नेह नहीं पा पा रही हूं, वो कमी क्या है उसमें और मुझ में? क्या कमी रह गई? मुझे लगता है एक कमी रह जाती होगी, ये 2 तोले की है ना अंदर, 32 दांत के बीच में जिभ्या, इसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती होगी। कई माताएं कह देती, गुरुजी मेरी बहू है बहुत जोरदार, सारा काम संभाल लेती है, सब कुछ कर लेती है, सब बहुत बढ़िया गुरुजी, मेरी बहू है इतनी अच्छी, मैं वर्णन नहीं कर सकती, दिन रात काम में लगी रहती है, आगे बढ़ बढ़कर बाजार चली जाए, सामान लिया, मेहमानों को ले जाए, ये कर ले, वो कर ले, सब काम कर ले, 50 मेहमान घर में आ जाए, नहीं सब काम कर ले, बस एक कमी है मेरी बहू में, क्या? बस बाकी बोले, जब वो बोले तब महारा घर डोले, ऐसी बोले, बस वो बोलती गड़बड़ है, बस बोले बस सब काम अच्छा करे, और जब दिल से करना हो नहीं सब बढ़िया करे, पर जब बोले ना सब करे धरे पर पानी फेर दे। तो मेरी बहुओं से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी बहनों से निवेदन है, तुम बहुत अच्छी, एकदम गुड नेचर, और तुम्हारी सास गोल्ड नेचर, वो भी एकदम गुड नेचर, सब बढ़िया, पर जीवान कहीं ना कहीं गड़बड़ी करता है। इसलिए हमें सबसे ज्यादा कंट्रोल में रखना है। तो किस चीज को रखना है? जम के बोलो जरा, जिभ्या। इसलिए भगवान ने इसको जब बनाया ना शरीर में, तो सबसे आखिरी में बनाया, और बनाने के बाद नीचे से 3 जगह से बांध दिया। आज ही घर जाना, दर्पण में मुंह देखना, जीवान को ऊंची करके देखना, 3 जगह से कसी हुई है, ज्यादा मत बोलना। सबसे ज्यादा सेफ्टी में इसी को रखा, 32 सैनिक लगा दिए, ज्यादा बोले तो काट दो। तो 32 सैनिकों ने कहा ये हमारी नहीं सुनेगी, तो ने कहा 2 फाटक में बंद कर दो, होट बनाना। इसके बाद भी चैन से मेरी 1 मिनट पानी भरने गई ओटला पे, आग लगा के आ गई, 1 मिनट में सब कर धर के आ गई। बोल मेरी जीभा हरी हरी, 10-10 भोजन पान करे और राम नाम मरी मरी। बोल मेरी जीवा, अभी भी नहीं बोली हरी, इतनी शायद इसे लिखा, जल जाए जीवा पावड़ी हरि नाम के बिना, हो नाम के बिना, हरि नाम के बिना, जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना।
जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। जाए जीवा दोनों हाथों से हरि नाम के बिना। जल जाए जीवा पापड़ी नाम के बिना। ओ नाम के बिना सीता राम के बिना। राम के बिना सीता राम के बिना। जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। जल जाए जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। शंख बिना। ओ पंछी पंख बिना बिच्छू टंक बिना आरती संख बिना। पंछी पंख बिना बिच्छू टंक बिना आरती शंख बिना। ओ गणित अंक बिना कमल पंख बिना समयंक बिना। अंक बिना कमल पंख बिना निशामयंक बिना। व्यर्थ भवन चिंतन भाषण नहीं अच्छे काम बिना। जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। ओ नाम के बिना सीता राम के बिना। जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। जय हो। क्षत्रियान बिना विप्र ज्ञान बिना घर संतान बिना। क्षत्रियान बिना विप्र ज्ञान बिना घर संतान बिना। क्षत्रियान बिना विप्र ज्ञान बिना घर संतान बिना। देह प्राण बिना हाथ दान बिना जनमान बिना। देह प्राण बिना हाथ दान बिना भोजन मान बिना। मोर कहे बेकार नाचना हो। मोर कहे बेकार नाचना सुगन श्याम बिना। जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के
जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। ओ नाम के बिना शिव नाम के बिना, नाम के बिना शिव नाम के बिना जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। बड़े भाव दोनों हाथ शंभो। भगवान की जय। बोले प्रिया कांत बिन मठ महंत बिन ऋतु बसंत बिना, प्रिया कांत बिन महंत बिन हाथी दंत बिना। प्रिया कांत बिन ऋतु बसंत बिन हाथी दंत बिना, ओ प्रिया कांत बिन हंत बिन हाथी दांत बिना। राम पंच बिन ऋतु बसंत समयंत बिना, राम पंच बिन महंत बिन दिशायत बिना। नाम बिना नरेश उपजे हो, नाम बिना नरेश उपजे असवल का महीना। जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। ओ नाम के बिना, नाम के बिना सीता राम के बिना, ओ नाम के बिना सीता राम के बिना। जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम 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 के बिना। हरि नाम के बिना, हरि नाम के बिना। शिव नाम के बिना, शिव नाम के बिना। हर हर महादेव है। जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। नाम के बिना शिव नाम के बिना। नाम के बिना शिव नाम के बिना। जल जाए जीवा पापड़ी हरि नाम के बिना। शिव कथा कर रहे हैं, हनुमान जी कह रहे हैं नंदीश्वर से मैं राम राम सीता राम कहता रहता हूं और आप मुझे शंकर भगवान का दर्शन नहीं करा रहे। मुझे शिव और पार्वती का दर्शन नहीं करा रहे। कारण क्या? ऐसा कौन सा कारण हो जाता है जिसके कारण बस भगवान का दर्शन नहीं हो पाता? नंदीश्वर ने कहा आपने एक गलती करी है, इसलिए शिव का दर्शन नहीं हो पाया। अब देखिए वो गलती, शायद हमारे भी जीवन में कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिसके कारण हम भगवान के सम्मुख में नहीं पहुंच पाते। और कोई कोई ऐसा होता है बिना कारण ही पहुंच जाता है। किसी का आना था और कोई आ गया, गाड़ी में जा रहे थे,
हम सुहागपुर से जा रहे हैं, हम पीपरिया से कथा में जा रहे हैं, हम बाबई से जा रहे हैं, हम होशंगाबाद नर्मदापुरम से जा रहे हैं। तो गाड़ी जा रही थी और हमारी मौसी भी आने वाली थी। फिर मौसी के यहाँ तो आ गया काम, फिर एक जनी की सीट खाली है, तुम चल रही हो तो अब आना था मौसी को, आ गई है। मतलब भगवान को मालूम था कि किसको बुलाना है और किसको नहीं। ऐसी कई बातें आप लोग ध्यान देंगे। डॉक्टर ने कह दिया इनकी अंतिम सांसें चल रही है, इनको घर ले जाओ, इनके प्राण छूटने वाले हैं। और किसी किसी को लिया है 90 साल की उम्र, 3 बार गीता जी सुना दी, 4 बार गंगा जल पिला दिया, तुलसी का दल 1-2 बार तो होश ही नहीं दिया, तो जमीन पे गोबर से लीप के सुला भी दिया, 15 मिनट में फिर जिंदा। बोलो सही है कि गलत है? जाना इसको था। और कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, कोरोना महामारी बीच में आ गई, जवान की जवान, जाना किसी बूढ़े को था, अवस्था उसकी खराब थी, पलंग पे वो पड़ी हुई थी और मालूम पड़े जवान की जवान चले गया। मतलब इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ऊपर से टिकट देखा जाता है कि गाड़ी में किसको बिठाना है, मौसी को कि पड़ोसी को, ये वो निश्चित है। बोलो री जी सही है कि गलत है? तुम्हारे साथ में भी ऐसा हुआ होगा कभी ना कभी। तो नर्मदा नहाने जाना था, तैयारी पूरी थी, अमावस्या का दिन था, जाने वाले 4 लोग थे, 2 कैंसिल हो गए, बच्चे 2, तो उन्होंने कहा किसको ले जाए, तू चल रही, एक ही फोन पे बैठ गई, चल गई और नर्मदा नहा के आ गई, और वो रह गई वहीं की वहीं। और कई लोग 200-200 किलोमीटर दूर से नर्मदा नहाने आते हैं, और कई ऐसे हैं कि घाट पे रहने वाले ही यहीं 10 किलोमीटर दूर नर्मदा जी। और आप में से भी कई ऐसे होंगे जिनको कई दिन हो जाते होंगे। नर्मदा जी भी कहती होगी कमला कब आएगी, इंतजार करती, भूल गई तुम मुझको। और कई ऐसे बेचारे ना जाने कहां से आ रहे हैं नर्मदा नहाने के लिए। नर्मदा जी चलो, अमावस्या सोमती है नहा ले, चलो पूर्णिमा बैसाखी नहा ले, बैसाख का महीना चल रहा है, 2-4 दिन नर्मदा नहाएंगे, बैसाख का पुण्य मिल जाएगा, चलो नर्मदा नहा ले, अक्षय तृतीया नर्मदा नहा ले, चलो ये तिथि नर्मदा नहा ले। और एक कहीं का ऐसा नर्मदा जी के किनारे पर 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर रहे, तो वो भी कभी नहीं जाए, जाऊंगी और इतने में ऊपर ही चली जाऊं। अब भगवान के रेंदे तो यही नहा लेना जा ऊपर। तो फिर इसने पूछा क्यों, ऊपर नर्मदा जी मिलेगी क्या नहाने के लिए? तो भगवान ने कहा नर्मदा तो नहीं मिलेगी, नर्मदा की वो दासी मिलेगी जो नर्मदा जी के कपड़े लेके गई थी और सोनभद्र के सामने जाके खड़ी हो गई थी, वो मिलने वाली। ये नहीं मिलेगी तेरे को। हनुमान जी ने कहा मेरी कमी क्या रह गई वो बता दो मुझको। कहा तुम्हारी एक कमी रह गई, तुम पर ब्राह्मण हत्या चढ़ी हुई। ब्राह्मण हत्या चढ़ी हुई? हाँ। हनुमान जी ने कहा मेरे ऊपर ब्राह्मण हत्या? हाँ। क्या करा मैंने? नंदी बोले लंका में जब तुम प्रवेश करे थे, अक्षय कुमार को तुमने माना था,
हनुमान जी ने कहा वो तो राक्षस था। तुरंत नंदी ने कहा वो कर्म राक्षस का कर रहा था, पर जन्मा तो ब्राह्मण कुल में ही था। कर्म राक्षस का था। बहुत ध्यान से सुनना मेरी माताओं और मेरे भाई। ब्राह्मण पैंट शर्ट पहन रहा है, पहनने दो। गाली दे रहा है, देने दो। अपशब्द कह रहा है, कहने दो। उसके कर्म का दंड वो भोगेगा। हमको अपनी जिह्वा से कभी किसी संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी या कोई विद्वान या कोई ब्राह्मण या कोई आगे बढ़ने वाला हो, ऐसे की कभी निंदा नहीं करना चाहिए। जब तक उससे मिलो नहीं तब तक निंदा करो नहीं। पहले परखो तो कि उसमें क्या है। कई लोग कहते हैं हमारे वहां की गुलाब जामुन प्रसिद्ध है, कोई कहता है हमारे यहाँ की कचौड़ी प्रसिद्ध है, कोई कहता है हमारे यहाँ की रबड़ी प्रसिद्ध है, कोई कहता है हमारे यहाँ की जलेबी प्रसिद्ध है, कोई कहता है हमारे यहाँ का ये सामान प्रसिद्ध है, कोई कहता है हमारे यहाँ के छुआरे के लड्डू प्रसिद्ध है। तो जब तक तुम खाओगे नहीं तब तक कैसे मालूम पड़ेगा कि कचौड़ी प्रसिद्ध है कि नहीं, जलेबी प्रसिद्ध है। तुम्हें अच्छा लगना चाहिए और तुमने खाया और तुमको लगा कि हाँ जलेबी में दम है सामनी, रसगुल्ला में दम है सामनी, तुम्हारे यहाँ की रबड़ी में दम है सामनी, तो लगे। अब कई माताएं कहती हैं हमारी बहू जब खमंड बनाती है तो इतना जोरदार बनाती है कि हमारी बहू के हाथ का खमंड लोग खाते रह जाए। अब मालूम पड़े बना रही थी खमंड, बन गया श्रीखंड। तो काय का खमंड। और क्या क्या हमारी बहू जोरदार बनाती है। बनना भी तो चाहिए। हनुमान जी ने कहा वो राक्षस थे। नंदीश्वर ने कहा भले राक्षस था पर ब्राह्मण कुल में जन्मा था। ब्राह्मण कुल में जन्मा है इसलिए आपको उसको मारना नहीं। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। उड़ जाएगा हंस अकेला। अगर गुरु बेकार कर्म करेगा तो गुरु को भोगना पड़ेगा, और चेला बेकार कर्म करेगा तो चेले को भोगना पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुनना रे भाई। किसी पर भी लांछन लगाने से पहले, अपशब्द बोलने से पहले, ताने देने से पहले, गाली देने से पहले ये विचार कर लेना कि तुम झेलने को तैयार हो, क्योंकि तुमने उसको एक गाली दी है, एक लांछन लगाया है, एक अपशब्द बोला है, तुम्हारी ओर तीन पलट कर आएंगे। उसको झेलने के लिए तैयार है। अपशब्द नहीं कही। तुमने ब्राह्मण को मारा है, झेलना पड़ेगा। फिर निवेदन करूंगा, ब्राह्मण होकर वो बेकार कर्म कर रहा है, वो खुद भोगेगा। हमें नहीं कहकर बुरे नहीं। संत होकर अगर वो बेकार कर्म करता है तो वो खुद भोगेगा, हमें कहकर बुरे नहीं होना। किसी मंदिर में अगर तुम जा रहे हो, मंदिर में जाकर तुम दिया लगा रहे हो, मंदिर में जाकर तुम पूजन कर रहे हो, मंदिर में जाकर तुम अर्चना कर रहे हो, मंदिर में दिया लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, धूप बत्ती लगाओ, पूजन करो, अर्चना करो, पर मंदिर में जो आ रहा है और गलत काम कर रहा है, तुमने देख लिया, एक बार समझा दिया, दूसरी बार ना समझाओ तो उसकी जाकर कहीं निंदा नहीं करना कि ऐसा हुआ। हम जिस परमात्मा की आराधना कर रहे हैं उसका सुख हमको मिलना चाहिए। हनुमान जी, तुमने
ब्राह्मण को मारा है तो ब्रह्म हत्या तुम्हारे ऊपर लग गई है। इस ब्रह्म हत्या का समापन करोगे तब जाकर तुम्हें शंकर और पार्वती का दर्शन होगा। शिव मंदिर तक जा रहे हो, शिव महापुराण तक पहुंच रहे हो, शंकर के मंदिर तक या शिव महापुराण तक अगर आप पहुंच रहे हो, समझ लेना आपने कोई ब्रह्म हत्या नहीं करी, इसलिए शंकर की कथा तक पहुंच रहे हो और मंदिर तक पहुंच रहे हो। जिसके माथे पर पाप की गठरी ज्यादा भरा जाती है वो ना शिव कथा तक पहुंच पाता है ना वो मंदिर तक पहुंच पाता है। पाप की गठरी जब बनी, गठरी जब भरा जाती है तब सब। देखो देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी करता, धन लाता, वेश्यावृत्ति करता, जुआ खेलता, मांसाहार करता, मदिरापान करता, सारे गलत काम उसने करे। एक दिन धन चोरी कर लाया था और शिव जी के मंदिर में दे दिया। बहुत ध्यान देना गुरु जी, अभी आप कह रहे हो कि जो बेकार काम करता है तो उसको भोगना पड़ता है। फिर देवराज ने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य कर दिया था जो वो शंकर जी के मंदिर पहुंच गया? बुखार आने पर शरीर में कितना कष्ट है, शरीर में ताप पड़ रही है। शिव महापुराण की कथा में शिव महापुराण वर्णन कर रही है देवराज का चरित्र। पूरे शरीर में ताप पड़ रहा है और वो शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया। शिव कथा को थोड़ा सा सुन लिया, बाहर आ गया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राण छूट गए। यमदूत जब उसको बंदी बनाकर ले जाने लगे तब देवताओं ने यमदूतों से कहा, भगवान शंकर के गणों ने कहा तुम इसको नहीं ले जा सकते, तो यमदूत कहते हैं, यम के गण कहते हैं कि इसको ले जाना पड़ेगा, ये पापी है, इसने वेश्यावृत्ति करा, इसने जुआ खेला, मदिरा पान करा, मांसाहार करा, इसने झूठ बोला, चोरी करी, छल करा, सब कुछ करा। इसलिए इसको नरक ले जाना पड़ेगा। शंकर भगवान के गणों ने कहा नहीं, इसने बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राणों को त्यागा, इसलिए ये शिवधाम जाएगा। ठीक है, पर एक बात समझ में नहीं आई, देवराज ने दोनों को खड़ा कर लिया। यहाँ शंकर भगवान के गण खड़े, इधर यमदूत खड़े, दोनों को हाथ जोड़कर कहा पहले मुझे ये बताओ, ले जाने से पहले चाहे तुम कैलाश ले जाओ चाहे तुम नरक ले जाओ, पर ये बताओ कि मेरे जैसा पापी आज तक शंकर जी के मंदिर में नहीं गया था, पहली बार इतने शरीर में ताप होने के बाद मैं शंकर जी के मंदिर में प्रवेश कैसे कर गया, मैं शिव मंदिर में चले कैसे गया? कई लोग ऐसे हैं जो कभी शंकर की कथा नहीं सुनते, कभी उनका कथा में मन नहीं लगता। कई लोग ऐसे हैं जिनका मन कथाओं में नहीं लगता, कभी शिव पुराण की कथा नहीं सुनते। जैसे टीवी पे कहीं की महाराज की कथा आती है बंद कर देते हैं, हमें कथा में रुचि नहीं है, हम कथा नहीं सुनेंगे। पर कई लोग ऐसे हैं जिनका मन कथा में नहीं लगता था तो भी कथा में मन लगने लगा, तो उनको विचार करना चाहिए देवराज के चरित्र को कि देवराज ने इधर तो भगवान शंकर के गणों को रोक दिया, इधर यमदूतों को रोक दिया, और दोनों को रोक कर पूछा ये बताओ कि मेरा आखिर मैं कभी मंदिर नहीं जाता था, कभी पूजन नहीं करता था, मैंने चोरी करी, गलत काम करा, वैश्यावृत्ति करी, जुआ खेला, मांसाहार करा, मदिरा पान करा, सब गलत करा, पर मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया था जो मैं शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया? ऐसा क्या करा मैंने? करा क्या? शिव गणों ने कहा शिव मंदिर में तुम पहुंचे उसका एक कारण था, तुम्हारी माता जिसने तुम्हें कोख में रखा, जन्म दिया, तुम्हारी वो माता प्रतिदिन जब तक उसका शरीर चला तब तक वो शिव मंदिर में गई, और अंत समय में
उसने शंकर जी से जाकर कह दिया था कि मैं मंदिर में नहीं आ पाऊंगी, शरीर नहीं चल रहा, पर मेरा पूरा परिवार आपके भरोसे छोड़ रही हूं। मेरे घर का कोई जीव जब प्राण त्यागने का समय आए तब आपका दर्शन जरूर पाए। तब शंकर जी ने व्यवस्था कर दी और उसे मंदिर तक पहुंचा दिया। अब कहो तो शिव से, ये दुनिया के लोगों के चक्कर में पड़ोगे ना, और उनके चक्कर में पड़कर तुम अपना घर तोड़ लोगे। कई लोग ऐसे हैं, मुंडी घुमा घुमा के बोल दे तेरे घर का है जिसने तेरे को नाश कर दिया है। इनके चक्कर में पड़ो तो मेरे देवादिदेव महादेव के चक्कर में पड़ो, भगवान शंकर के चक्कर में पड़ो। सारे शिव के दरवाजे पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, फिर जिंदगी का सारा दुख अपने आप कटना प्रारंभ हो जाएगा। तुम जाओ तो उसकी शरण में। बहुत सारे प्रसंग हैं जिनको कहेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा बुरा लग सकता है, इसीलिए बड़े सोच समझ कर बोलना पड़ता है। जब कोई बड़ी अमावस्या आती है तो लोग नगाड़ा बजा बजा के लेके जाते हैं, नर्मदा जी नहवाते हैं। नर्मदा जी की डुबकी लगाते से इनके शरीर में फिर कोई आ जाता है और वहीं पे इनकी नारियल फूटना ने, अगरबत्ती लगाना ने सब चालू होता है। मेरा इनसे निवेदन है कि नर्मदा मैया ये घुमाने वाली है कि तारने वाली है? जम के बोलो रे जरा, नर्मदा मैया घुमाए कि तारे? उसके तो जल में वो तरंग है। मेरी नर्मदा मैया अंदर की अंदर घूम कर जब चलती है तो कंकर को भी शंकर बना देती है। वो नर्मदा है, कोई साधारण है? नगाड़ा बजा बजा के ले जाए ने, फिर वो नहवाएं तो फिर मई बाल खोल के आ जाए। और जी के आए और उनके नर्मदा की जल में ही एक आध बार अच्छी अंदर डाल देता, फिर निकल निकल निकल, फिर आते से के सब चली गई, कहीं नहीं बची। चरित्र आता है, एक सेठ जी को रोग हो गया, शरीर टपक के गिरने लगा। किसी ब्राह्मण के पास गए तो गुरुजी ने कह दिया तुम्हारे शरीर में रोग हो गया है, दान करने का सामान लेकर जाओ, हरिद्वार गंगा जी के घाट पर जाकर इतना दान करना, इतना पुण्य करना, ये देना वो देना। सब ले गया सेठ जी, और गंगा जी की डुबकी लगाना तुम ठीक हो जाओगे। सेठ जी गया, सारा सामान ले गया और सारा सामान लेके गंगा जी के घाट पर बांट दिया, और आखिरी में गंगा जी की डुबकी लगा के जैसे बाहर निकल के आया उसका शरीर ठीक नहीं हुआ। तो वो गालियां देने लगा उन पंडित जी को, उन ब्राह्मण को, कि उनने बताया था इतना सारा दान करा दिया, इतना सारा पैसा दिला दिया, इतने सारे कपड़े दिला दिया, मेरा शरीर तो ठीक ही नहीं हुआ। बताओ, पंडित ने तो मुझे बेवकूफ बना दिया। खूब अपशब्द बोले। सामने तुकाराम जी बैठे थे, सामने वाले घाट पर संत तुकाराम जी बैठे थे। संत तुकाराम जी ने देखा कि ये गालियां बक रहा है गंगा जी के घाट पर, अपशब्द बोल रहा है। संत तुकाराम जी आ गए। संत तुकाराम जी ने कहा, सेठ जी, हरि विठ्ठल, पांडुरंगा, श्री हरि, राम राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। संत तुकाराम जी ने जैसे ही कहा, सेठ जी बोले, हर हर महादेव। क्या बात है सेठ जी, क्यों गाली दे रहे हो? एक पंडित जी ने कहा था कि तुम जब ये सब चीज बांट दो तब गंगा जी की डुबकी लगा लेना, डुबकी लगाते से तुम ठीक हो जाओगे। मैंने डुबकी लगाई, सब दान करा, पर ठीक नहीं हुआ। तो इतने में संत तुकाराम जी ने कहा, एक बार बाकी डुबकी लगा लो, क्या जा रहा है, चलो मेरे साथ। संत तुकाराम जी ले गए सेठ जी को, और जो गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए संत सेठ जी से कहते हैं, लगा डुबकी सेठ जी। सेठ जी ने जो डुबकी लगाने के लिए अंदर घुसे, संत तुकाराम उनके कंधे पे चढ़ गए। संत तुकाराम जी कंधे पर चढ़ गए और
कंधे पर चढ़ के तुकाराम जी ने सेठ जी की गर्दन को नीचे पानी में दमोचा। जो दमोचा, सेठ जी घबराने लगे, अंदर की अंदर चिल्लाने लगे, हरी गंगा मैया बचा ले, हरी गंगा मैया बचा ले, अरे भोलेनाथ आजा। और अंदर अंदर जैसे ही सेठ जी पुकारने लगे और जैसे ही संत तुकाराम जी ने कंधे पर से हटे, सेठ जी निकल कर बाहर आए। सेठ जी का शरीर एकदम ठीक हो गया, एकदम ठीक। सेठ जी ने कहा, महाराज उन्होंने हमारे साथ छल करा था, आपने हमारा शरीर सही कर दिया। संत तुकाराम बोले, मैंने सही नहीं करा, उन्होंने भी कहा था कि गंगा की डुबकी लगाना, विश्वास रखकर लगाना। उस समय पर तुम्हें विश्वास नहीं था, अहंकार था, मैंने इतना दान किया। पर मैंने जब तुमको दबाया तब तुम्हारे पास बचने के लिए कोई साधन नहीं था। आखिरी में तुमने उस परमात्मा को पुकारा, उसने आकर बचा लिया और शरीर सही कर दिया। जब गंगा की डुबकी लगाओ चाहे नर्मदा की डुबकी लगाओ, विश्वास रखकर लगाओगे तो मेरी नर्मदा मैया सबको तार देगी, मेरा भोलेनाथ सबको पार उतार देगा। विश्वास होना चाहिए, भरोसा है, विश्वास है। हम केवल ब्रह्म में जीते, केवल ब्रह्म। अब हनुमान जी महाराज ने कहा, तुरंत कहा, तुमने ब्राह्मण हत्या लगी है, ब्रह्म हत्या लगी। देवराज ने पूछा, मेरा पुण्य कौन सा था? एक पुण्य था, तुम्हारी माता का रोज मंदिर जाना, शिव जी से विनय करना, निवेदन करना, उस पुण्य का प्रताप मिला जो तुम्हें मिला। हनुमान जी ने कहा, मैंने कौन सा कर्म बेकार करा, तुमने ब्राह्मण हत्या करी। इस ब्राह्मण हत्या से कैसे छूटा जाए, उसका एक साधन है, सुन लो सेमली अर्चन वालों, मां नर्मदा के घाट वालों, ध्यान से सुनना मां नर्मदा के इस पावन तट की कथा। हनुमान जी ने पूछा नंदी से, मैं उस ब्रह्म हत्या से कैसे छूट सकता हूं? तो कहा, नर्मदा जी के घाट पर जाओ, उनका कंकर निकालो, उस कंकर की आराधना कर कर नर्मदा जी का जल उस पे समर्पित करो, उस जल का आचमन करो, तब हनुमान जी तुम वापिस आओगे तो शंकर जी का दर्शन तुम्हें मिल जाएगा। आज भी शूलपाणेश्वर में हनुमान जी ने जिस कंकर को नर्मदा के जल से निकाला था, वो हनुमतेश्वर महादेव आज भी विराजमान है। नर्मदा परिक्रमा में बीच में पड़ते हैं हनुमतेश्वर महादेव, जहां पर हनुमान जी ने तप करा और आखिरी में नर्मदा जी ने आकर पूछ लिया, क्यों रे बजरंगी, क्यों रे हनुमान, क्यों रे पवन सुत, क्या बात है? हनुमान जी कहते हैं, माँ मुझे शंकर और पार्वती का दर्शन करना है, पर मेरे माथे पर ब्राह्मण हत्या चढ़ गई थी। ब्राह्मण हत्या चढ़ गई थी? हाँ, तो तुझे यहाँ किसने भेजा है? नंदी ने भेजा है। नंदी ने? हाँ, क्या चाहता है? मुझे शंकर और पार्वती का दर्शन हो जाए, मेरे माथे पर जो ब्राह्मण हत्या चढ़ी है वो समाप्त हो जाए। तो नर्मदा जी ने कहा, सुन हनुमान, गंगा की 100 डुबकी व्यक्ति को तारती है, नर्मदा जी का तो केवल दर्शन ही व्यक्ति को तार देता है। हनुमान, तुझे मालूम है गंगा जी को जब श्राप लगा था ना, तब गंगा की आंख में जल भरा था, तब नर्मदा जी कहती है कि मुझे शिव ने कहा था कि गंगा के पास जाओ, उसको लेकर आओ। मैं गंगा को लेने के लिए गई थी, पर गंगा का अभिमान बहुत था। वो कहती थी, मैं तो तार देती हूं, कजन कितने पापियों को मैंने तारा है। तब मैं लौट कर वापिस आ गई थी। सुनो हनुमान, तब गंगा जब बहुत श्राप से लिप्त हो गई, तब मेरे पास आकर रोने लगी। एक स्त्री के पास जाकर ही दिल की बात कहती। तब मैंने गंगा के उस श्राप से उसको धो दिया। दुनिया गंगा नहाने जाती है और गंगा नर्मदा नहाने आती है। वो नर्मदा कोई साधारण हो सकती है, वो नर्मदा कोई साधारण होगी।
हनुमान जी महाराज बैठ गए नर्मदा जी के सम्मुख में और बाद में कहते हैं अब मैं शंकर के दर्शन बाद में करूंगा, पहले मुझे सुनना है नर्मदा जी आप पृथ्वी पर आई क्यों, मुझे वो सुनना। अब नर्मदा जी बोली रे आज का तो टाइम पूरा हो गया, कल ही सुनाऊंगी, कल ही कह दूंगी कि मैं कौन थी पूर्व जन्म में नर्मदा जी, कौन थी। पूरे तुम्हारे पास में भी जितने जितने नेट पे सर्च कर सकते हो, अच्छे से कर लो कि नर्मदा अगले जन्म में कौन थी, और लेके आओ, हमको भी पर्चा दिखाओ, हम भी तो जाने। और फिर नहीं तो ये शिव महापुराण की सुंदर कथा कि नर्मदा पूर्व जन्म में कौन थी, क्यों आई पृथ्वी पर, क्या कारण था इसका आने का, क्यों बिलखी आने के, फिर शंकर जी के शरीर का पसीना बनकर प्रकट हो, क्यों क्यों किस लिए, तब साधारण नहीं होगा। रेवा हो रेवा, सब बोलिए रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, तेरे जल में नहा के सब तर जावे, तेरे जल में नहा के सब तर जावे, रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, तेरे ही जल में ब्रह्मा बसे, तेरे ही जल में विष्णु बसे, रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा, रेवा हो रेवा। भगवान शंकर की कथा कहती है बिंदु की मुक्ति के लिए चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा कराई, तुमरुका जी ने कथा का वाचन करा, शंकर और पार्वती ईश्वर जी और गोरा जी बनकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आज अक्षय तृतीया के दिन जिन्होंने भाव और भक्ति से नर्मदा जी का कथा के माध्यम से स्नान करा है, उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। खूब आनंद से जिन्होंने अक्षय तृतीया के दिन कुबेरेश्वर धाम में गौशाला हेतु, मंदिर निर्माण हेतु, वृद्धाश्रम हेतु, अन्नदान हेतु, अन्न क्षेत्र हेतु जो दान दिया है, उन सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपका दिया गया दान अक्षय हो, आनंद में हो। जजमान परिवार से कहेंगे आकर पूजन करें। ईश्वर जी और गोरा जी का कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं, उसके बाद में फिर आरती का क्रम। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य, परम आदरणीय, विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर प्रथम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम नंदा शांतिलाल जी वर्मा मुंबई से सुधा 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। सुमन विनोद जी पांडे ठाणे महाराष्ट्र से 1001 रुपए, पार्वती जी द्विवेदी उरई उत्तर प्रदेश से सुधा 501 रुपए, गुप्तधन में 501 रुपए, सतीश जी राय की तरफ से 501 रुपए, आरजी ऑयल ब्रांड मथुरा उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए, सुगन जी शेखावत राजस्थान से सुधा 5100 रुपए की सहयोग राशि अपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। पुष्पा जी शर्मा दिल्ली से सुधा 501 रुपए, उर्वशी दुर्गा
जी मतरकर उज्जैन मध्य प्रदेश से 511 रुपए। द्रौपदी भाई जी श्रीवास्तव एक निवेदन, जितने भी लोग टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, या यहाँ पंडाल में सुन रहे हो, उनसे निवेदन है कथा में आना तो सोने चांदी की रकम पहनकर कोई नहीं आना, कोई कीमती जेवर लेकर कथा में नहीं आना, कोई कीमती सामान लेकर मत आना। अगर कोई वस्तु आपकी जाती है तो उसमें ना तो जजमान परिवार की जवाबदारी होगी, ना व्यासपीठ की जवाबदारी होगी, ना प्रशासन की जवाबदारी होगी। इसका ध्यान रखिएगा। आपको अपनी सेफ्टी करना है। मंगलसूत्र है, चेन है तो सिर पे पल्लू डाल के रखिए, उसको दबा कर रखिए। और तब सभी से निवेदन है, कल से कभी भी कथा में आए या रोज कथा में आए तो कोई कीमती सामान पहनकर नहीं आए। आप सभी को जैसे बार बार सूचित किया जाता है, आप अपने सामान की स्वयं ही सुरक्षा करें, इस बात को विशेष ध्यान रखें। और इसी क्रम में द्रौपदी भाई जी श्रीवास्तव राजगढ़ मध्य प्रदेश से 1001 रुपए गुप्तधन में 500 रुपए। मीना देवी जी की तरफ से 500 रुपए। सुरजा देवी जी की तरफ से 1001 रुपए। राजूलाल जी बोलिका की तरफ से सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडार की सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। विभाजी सिन्हा पटना बिहार से सुंदर 500 रुपए। अमर स्वरूप जी दिल्ली से सुंदर 1101 रुपए। नंदलाल जी अयोध्या बाई जी की तरफ से सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडार की सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। गुप्तधन में सुंदर 1601 रुपए। सीमा जी चौधरी आगरा उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए। सावित्री यादव बैतूल मध्य प्रदेश से 505 रुपए। सेल के परिवार रखपुर महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। गुप्तधन में सुधा 511 रुपए। नारायण सिंह जी ठाकुर जबलपुर मध्य प्रदेश से सुधा 511 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। स्वर्गीय तेजराज जी हजारी मन जी की नटानी की स्मृति में सुंदर 1001 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। बंसीलाल जी सोनी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। प्रतिमा जी शुक्ला की तरफ से 500 रुपए। राधेश्याम जी मुस्करिया की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। श्यामलाल सिंह जी बलिया की तरफ से सुंदर 5100 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम तो समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। गुप्तदान में सुंदर 500 रुपए। विष्णु यशोदा बाई जी सैन रायपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर 5001 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम तो समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। पुष्पलता जी ब्यास की तरफ से सुंदर 2001 रुपए। नीरज जी सरस्वत झालवाड़ा राजस्थान से सुंदर 500 रुपए। राजेश जी उन्नति मुखी झारखंड से सुंदर 551 रुपए। जितेंद्र मोहन जी सक्सेना बरेली उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए। अमित जी चौहान बिजनौर उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए। सुशीला जी पांडे उत्तर प्रदेश से 501 रुपए। सुशीला देवी हरियाणा सुंदर 1501 रुपए। निशा मंगेश जी अग्रवाल अमरावती महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। मुन्नी जी आर्य नैना दिल्ली उत्तराखंड से 500 रुपए। के जी शर्मा नीलीतार उत्तराखंड से 500 रुपए। मीनाक्षी जी गुप्ता पंजाब से सुधा 500 रुपए। किरण देवी बिहार से सुधा 1101 रुपए। लाल बाबू जी श्रीवास्तव बिहार से सुधा 500 रुपए। दीप्ति वाजपेयी कानपुर उत्तर प्रदेश से सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडार की सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि समर्पित की। मृदुला जी त्रिपाठी कानपुर उत्तर प्रदेश से आपने भी सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडार की सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सहयोग राशि समर्पित की। उर्मिला बाई जी दिल्ली से आपने भी सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडार की सदस्यता ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके। गुप्तधन में 501 रुपए। दीपक जी जादव गुजरात से सुधा 5001 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबरेश्वर धाम तो समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी सहयोग राशि मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति का जो अकाउंट नंबर चल रहा है उसमें अपनी सहयोग राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और जो भक्त अपनी सहयोग राशि सेमली हरचंद नर्मदापुरम में जमा करना चाहते हैं वे बाहर की ओर श्री विठलेश सेवा समिति का जो कार्यालय बना हुआ है उस कार्यालय में अपनी सहयोग राशि जमा कर अपने नाम की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आरती का समय हो चुका है। सुंदर आरती का आनंद हम सभी लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले बोले नाथ महाशिव, अरदा के तारा, ओ हरे 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 एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे, शासन गरुड़ासन
बसन वृषवाहन साजे ऊपर हर हर महादेव। दो भुज चार चतुर भुज दस बुत अति सोहे भोले दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता का रूप निरखता त्रिभुवन जने मोहे हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुनिमाला धारी ओ भोले पुण्य माला धारी त्रिपुरारी सारे त्रिपुरारी कंसारी गणमाला धारी हर 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 महादेव। सैतावर पीतांबर बागांबर आगे भोले बागांबर आगे सनकादिक गरुड़ादिक आदिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे हर 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 महादेव। कर के मदिक मंडल चपित शुल धरता भोले जग त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणय अक्षर के मते अक्षर के दुष्कर्मों का परिणाम कभी शुभ नहीं होता। हाई बीपी के बारे में झूठी भ्रांति है कि इसका स्थायी